जो है कुरान पढ़ा करो। आपने कभी कुरान पढ़ा है? मैंने कहा नहीं, मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ा, उर्दू में, मैं तो हिंदी जानती हूँ, उर्दू नहीं जानती। तो बोलते आप कभी कुरान पढ़ना, और नहीं आप कुरान पढ़ा करो, कुरान में जो है आपके उसका जिक्र है। भोले बाबा को उन्होंने बोला। मेरे को वहां पे थोड़ा अजीब लगा, मैंने कहा उसका जिक्र ऐसे भी हो सकता है, आपके भगवान का जिक्र है। हाँ, तो आपके उसका जिक्र जो है कुरान में है, उनके ये वर्ड थे। फिर उसके पास किसी का फोन आता है, मेरे से बात कर ही रहा था कि फोन आ जाता है, तो वो उससे बोलता है प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी 35 बंदूकें घाटी भेज दिया है, लड़का गया है घास के बॉक्स में। जैसे ही वो मेरे को देखा और मेरी और उसकी आइज कांटेक्ट हुई, फिर वो कोई और लैंग्वेज में बात करने लग गया था। जो है प्रभु से कामना करते हैं और उन परिवार को जो है दर्द सहने की प्रभु क्षमता दें, जिन्होंने कश्मीर में जा करके कितने शौक से, कितने खुशियों से गए थे खुशियां मनाने, और मिलता क्या है उन्हें सिर्फ गम। जो कि आतंकवादियों ने एक ऐसा घिनौना काम किया और पूछ पूछ करके कि तुम हिंदू हो, हिंदू हिंदू कह करके जो है 28 लोगों की उन्होंने जान ली। और ऐसे में हमारे इस जौनपुर जिले से ये दोनों लोग आए हैं, जिनका चेहरा जो है पहचान की मोहताज नहीं है, जो एकता तिवारी जी हैं आज हमारे बीच में है। ये लोग भी उस दरमियान वहीं पर थे। ईश्वर की कृपा रही, आप लोगों का आशीर्वाद रहा कि सहकुशल जो है अपने घर परिवार में आ गए। क्या क्या इन्होंने मंजर देखा, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। जी, हम लोग यहाँ से 13 अप्रैल को गए थे। 13 अप्रैल से 14 अप्रैल हम कटरा पहुँचते हैं। 15 अप्रैल को वैष्णो देवी के दर्शन किए। ये यात्रा आपकी पहली थी या इसके पहले भी आप जा चुके थे? नहीं, मेरा ऑल इंडिया हुआ, लेकिन कश्मीर साइड में फर्स्ट था मेरा। वहां पर जहाँ पर गए थे वो पहला बार था? जी, वहाँ पे पहले था जी। तो हम लोग वहां से वैष्णो देवी के दर्शन 15 अप्रैल को करके 16 अप्रैल को हम लोग श्रीनगर के लिए निकले हैं। 16 अप्रैल को 11:30 तक हम लोग वहां पे पहुंच गए हैं रात को श्रीनगर। उधर खाना वगैरह खाए तो 1-2 बज गया है, सो गए हम लोग। तो 17 अप्रैल को हम लोग लोकल विजिट करते हैं श्रीनगर। 18 अप्रैल को हम लोग सोनमार्ग, 19 अप्रैल को हम पटनीटाप, 30 अप्रैल को हम पहलगाम जाते हैं। सब कुछ अच्छा था, फोटोज वगैरह। 20 अप्रैल को हम लोग पहुंचते हैं, तो हम लोगों ने जो गूगल और यूट्यूब सर्च किया था कि पहलगाम में क्या अच्छा है, तो उसमें आरू वैली और बेलटाल वैली करके नाम आया था। तो हम वहाँ पे जाके बोलते हैं हमको आरू वैली और बेलटाल वैली जाना है। तो वहाँ पे जो खच्चर वालों से बात होती है, बोलते हैं वहां पे नहीं जा सकते, वो क्लोज कर दिया है। हमने कहा क्यों क्लोज कर दिया है? तो हम अब सोच रहे थे पहलगाम आए क्या घूमे, इतना दूर आए तो फिर वो बोलते हैं कि आप यहाँ पे बैशराना करके एक जगह है, आप वहाँ पे चले जाइए। तो मैंने बोला बैशराना इतना गंदा वर्ड ही लग रहा है, तो वहाँ पे क्या अच्छा होगा? तो वो बोलते हैं कि वहाँ पे मैम आप जाइए, मिनी स्विट्जरलैंड उसको कहा जाता है, आप उसके लिए ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने आपस में बात की, पहले तो जाने का मन नहीं था, फिर हमने आपस में ग्रुप ने बात किया, तो वो कन्विंस भी किए खच्चर वाले। तो फिर हम लोग चले जाते हैं। हम लोगों की खच्चर वालों से बात होती है कि हमको हर खच्चर पे एक इंसान देना, आप लोग हेल्पर देना। लेकिन वो बोले हाँ ठीक है। तो हम लोग 20 लोग थे, 17 खच्चर करते हैं, 3 बच्चे थे, उनको साथ में बिठाया जाता है, छोटे छोटे बच्चे जो थे। तो हम लोग वहां से निकलते हैं, तो हमारे साथ में 12 खच्चर वाले निकलते हैं। जैसे ही 200 से 250 मीटर ऊपर चढ़ते हैं, वो 12 में से मैक्सिमम 6 रह जाते हैं और मिनिमम 4 या 5 रह जाते हैं ऊपर। और बाकी खच्चर वाले कहाँ चले जाते हैं? बाकी खच्चर वाले सब वापस आ जाते हैं, सब लौट आते हैं। सब लौट आते हैं। थोड़ा और ऊपर जाते हैं जहाँ से डेंजरस का रास्ता स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे 2 लोग हमको आके, जिनका स्केच में फोटो है, और मेरे को लगता है वही वहाँ पे आके हम लोगों से मिलते हैं, हमको ज्वाइन करते हैं हम लोगों को। तो उनमें से जो एक था 20-25 साल का लड़का, वो हमारे फ्रेंड के बच्चे थे, उनका घोड़ा चला रहा था जी, और एक हमारे साथ में चल रहा था, और एक थर्ड पर्सन था जो खच्चर वाला बन के पहले से ही था, लेकिन उसकी लोकेशन अकल थी, वो नहीं थी, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे पहुँच के जो हम लोग को कुछ गतिविधियां उनकी अच्छी नहीं लगती हैं, तो मैं बोलती हूँ हमको वापस जाना है, इनको मैं बुलाती हूँ, ये थोड़ा मेरे से आगे चल रहे थे। किस बात पर मतलब आपको संदेह लगता है कि हम गलत जगह फंसे? एक तो वो बच्चों का जो घोड़ा था वो खाई में छोड़ दिए थे जब, और बचा भी नहीं रहे थे, छोड़ दिया था बस। अच्छा, बच्चों का जो जिसमें बच्चे बैठे थे? जी,
और तो फिर है ना, जो मेरी फ्रेंड थी वो चिल्लाई बहुत तेज से, वो कूदी उससे, मैं तो नहीं कूदी थी, मेरी फ्रेंड्स वगैरह कूदी, उनको लेके आई बचा के, और एक बच्चे के तो लग भी गई थी कमर में। यानी खच्चर वाला केवल देख रहा था, उधर बच्चे मतलब गिर रहे थे खाई में, वो देख रहा था। वो छोड़ दिया था, चल खच्चर को सुन छोड़ भी दिया। नहीं रहा था हम जो बोल रहे थे, उसको अवॉइड कर रहा था। जी जी। और फिर उसके बाद जो है, वो मेरा भाई रुद्राक्ष पहना हुआ था, वो भी उनको बचाने कूदा था, तो उससे बोलते हैं ये क्यों पहने हो तुम, तो बोला कि इससे मेरे को पॉजिटिव वाइब्स आती है, मैं इसलिए पहना हूँ। बोले कि कैसी पॉजिटिव वाइब्स, वो बोला मेरे को पावर मिलती है, तो उससे ऐसे रख के बोलता है चलो तुमसे कुछ बात करनी है उधर। वो बोला मैं नहीं जाऊंगी, तो बोला नदी के पास चलो, तो उसे खींच के उसको ले जा रहा था, जबरदस्ती ले जा रहा। हाँ। तो फिर मैं देखी तो मैं तुरंत वहां पे आई, मैं उसको आंखें निकाली भाई को कि क्या कर रहा है तू, और फिर मैं उसको जो है, मैंने बोला कहाँ लेके जा रहे हो आप, तो उसने मेरे को ऐसे मारा यहाँ पे। और जो फिर मेरा थर्ड वाला जो छोटा भाई था, तुरंत वो मार देता है थप्पड़। हाँ, वो या तो बीच बचाव कर रहे थे उसमें लगता है कुछ भी, हाँ। तो फिर मेरा जो लास्ट जो छोटा वाला भाई था वो भी आया है, उसको भी कॉलर पकड़ लिया है। तो मैं इनसे बोली हूँ वहां पर उतर के, मैं यहाँ पे सेफ नहीं है, ये भी समझ गए थे। तो फिर वो लड़ाई झगड़ा हो भी गया, तो वो खच्चर वाले बोले कि मैम ज्यादा लड़ाई झगड़ा मत करिए, जो नीचे से हमारे साथ थे वही बोले मैम तुरंत आप यहाँ से निकल लीजिए। जो और खच्चर वाले थे। हाँ, लेकिन वो दो खच्चर वाले जो थे वो हमको नीचे आने नहीं दे रहे थे, जिस पर आप बैठे थे। जी। और जो बच्चे बैठे थे वो दोनों हमको नीचे नहीं आने दे रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे ऊपर ले जाने को। लेकिन वो तीन लोग जो थे, हमने बोला ना, वो बोले मैम कान में आके कि मैम प्लीज चले जाइए। हम लेडीज तीन चार जो वहां पे संभाल रहे थे सबको सबको बोले नीचे चले जाइए, बच्चों को लेके प्लीज चले जाइए आप लोग। तो हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, हम पैदल पैदल चलने लगे। थोड़ा चले तो वो खच्चर वाले खच्चर लेके आए, उसमें बिठा के हम सबको नीचे छोड़ा। हम नीचे दूसरे खच्चर वाले आते जो हमारे साथ नीचे से गए थे, जो नीचे से गए, हाँ, वो दोनों वहां पे नहीं आते हैं जिन्होंने बच्चों को छोड़ दिया था। अब नीचे जाके जो मैं उनको ढूंढती हूँ कि कहाँ है, उनके लीडर से पूछती हूँ वो खच्चर वाले कहाँ हैं, तो बोलते हैं कौन से, हम नहीं जानते किसकी बात कर रहे हो आप। हमने कहा जो रुद्राक्ष की माला को लेके पूछ रहे थे, हमसे बदतमीजी किए थे, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो बताते नहीं है। और फिर हम लोगों की उनसे भी बहसबाजी होती है। हमें उस टाइम पे लग रहे थे कि ये सब लोग मिले हुए हैं और हमारा पैसा लेना चाहते हैं, और हमारे पास पैसे का शक हुआ कि पैसे को, हाँ, क्योंकि हमारे पास कैश ज्यादा था। और एक और जगह एक वो मिला था जिसकी मैं फोटो बताई हूँ, तो वो हम धर्म वगैरह को लेके बहुत ज्यादा क्वेश्चन वगैरह कर रहा था। ये जो खच्चर वाले थे इनका पैसे का लालच था या जो आतंकवादी थे उनसे इनका संबंध था, इसमें कुछ लगा आपको आंकड़ा? खच्चर वालों का दो तीन लोगों का तो मुझे कुछ नहीं लगा, एक दो का लगा बस। मतलब उनका आतंकवादियों से क्या फोन से कुछ बात भी कर रहे थे लोग? हाँ, जिसकी मैं फोटो दिखाई हूँ वो बात कर रहा था कि मैं पहले बोला था कि आपका नाम क्या है, मैंने बोला मेरा नाम एकता है, बोला पूरा नाम, मैंने कहा मेरा एकता ही नाम है, डॉक्यूमेंट्स नहीं मेरा एकता ही है। आप कहाँ से आए हो, मैंने बोला मैं राजस्थान जयपुर की रहने वाली हूँ, लेकिन बाबा काशी की नगरी से मैं आई हूँ। तो फिर बोले कि अच्छा आप राजस्थान में तो अजमेर दरगाह है, आप वहाँ पे गई हो, मैंने कहा नहीं मैं कभी वहां पे नहीं गई हूँ। तो बोले आपके साथ में जो कितने लोग आए, मैंने कहा 20 लोग आए, कौन कौन, मैंने ऐसे फिंगर किया आगे पीछे। तो बोले वो सब लोग हिंदू हो, मैंने कहा नहीं आधे हिंदू हैं और आधे मुस्लिम हैं। तो मेरे को पहले से वहां पे बोले थे कि आप ज्यादा जो है अपने धर्म के बारे में वगैरह कुछ मत बोलना, तो मैं उसी हिसाब से उनको जवाब दे रही थी। कौन सजेस्ट किया था इस तरीके से? मेरे जीजू CISF में SI हैं, वो सजेस्ट किए थे, और एक भैया थे मेरी फ्रेंड के हस्बैंड, वो भी किए थे, क्योंकि मैं ज्यादातर हर हर महादेव ओम नमः शिवाय के नारे लगाती हूँ, तो वो पहले मेरे को बोले थे कि ऐसा कुछ मत करना। जी, आपने जैसे ओम भी हाँ, ये भी लिखा हुआ है मेरे। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा फिर तो आप आपकी फ्रेंड वगैरह दरगाह वगैरह जाती होंगी, आप जाते होंगे। मैंने बोला नहीं, मैं जो है अजमेर नहीं गई हूँ, लेकिन फतेहपुर सीकरी जो है मैं वहां पे गई हूँ, और वो फ्रेंड वगैरह 5 टाइम की पूजा वूजा होती है। और तो मैं तो मेरे को पता नहीं था होती है कि नहीं, लेकिन मैं बोली कि 5 जगह पूजा वूजा होती है और वो चादर वादर चढ़ाते हैं, तो मैं उनके साथ सवाल करना था, ये अकेले ही था जो है? जी अकेले था जी। और वो फिर वो बोलता है अच्छा तो आप जो है क्या करती हो, मैंने कहा मैं तो पहले तो SBI में जॉब करती थी, अभी मैं रिजाइन करती हूँ, अभी मैं मॉडलिंग करती हूँ। तो वो बोले कि आप लगते तो नहीं हो मॉडलिंग करते हो, फोर्स जैसे लगते हो, आपकी हाइट वगैरह, मैंने कहा हाँ हमारे घर में सबकी हाइट जो है ज्यादा है। तो फिर बोले अच्छा, तो फिर बोलते हैं आपके पति जो है आप मैरिड हो अनमैरिड हो, मैंने बोला मैं मैरिड हूँ,
तो बोले कितने साल हो गया शादी को? मैं अभी 1 ईयर हुआ है, बच्चे नहीं है। आपके पति भी आए होंगे साथ में, फिर तो घूमने आए हो पति के साथ? मैंने कहा बोला ना फ्रेंड्स के साथ आई हूँ, और भाई आए, पति नहीं आए। बोला तो है भाई लोग और फ्रेंड्स लोग आए। तो बोले, वो बोलता है फिर कि अच्छा तो आप है ना किस कौन से धर्म को ज्यादा मानती हो? मैंने बोला मैं दोनों धर्मों को मानती हूँ बहुत। तो बोले अच्छा तो आप किस भगवान को ज्यादा मानती हो? मैंने बोला कि मैं भोले बाबा को ज्यादा मानती हूँ। वो दिख भी रहा है। बोले हाँ तुम्हारी नेक उससे गर्दन पे जो लिखा है उससे लग रहा है। इस चीज को भी आतंकवादी समझते थे कि ओम जी लिखा जी हुआ है। हाँ। तो फिर मैंने बोला अब आप समझ रहे हो तो फिर पूछ क्यों रहे हो? हाँ मैं भोले बाबा को ज्यादा मानती हूँ, वही मेरे सब कुछ है। तो फिर वो बोलते हैं कि आप जो है कुरान पढ़ा करो। आपने कभी कुरान पढ़ा है? मैंने कहा नहीं, मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ा। उर्दू में मैं तो हिंदी जानती हूँ, उर्दू नहीं जानती। तो बोलते आप कभी कुरान पढ़ना, और नहीं आप कुरान पढ़ा करो, कुरान में जो है आपके उसका जिक्र है। भोले बाबा को उन्होंने बोला। मेरे को वहां पे थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा उसका जिक्र ऐसे भी हो सकता है, आपके भगवान का जिक्र है। हाँ तो आपके उसका जिक्र जो है कुरान में है, उनके ये वर्ड थे। फिर उसके पास किसी का फोन आता है, मेरे से बात कर ही रहा था कि फोन आ जाता है। तो वो उससे बोलता है प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी 35 बंदूकें घाटी भेज दिया है, लड़का गया है घास के बॉक्स में। जैसे ही वो मेरे को देखा और मेरी और उसकी आइज कांटेक्ट हुई, फिर वो कोई और लैंग्वेज में बात करने लग गया था। जी जी। तब वहीं तो भाषा चेंज कर देता हूँ। जी जी जी। फिर आगे क्या होता है? आगे हम लोग आपस में बात करते हैं, लोगों को रोका जाता है कि हम लोगों को ऊपर नहीं जाना है। फिर वही जो आगे मिलते हैं वो बदतमीजी करते हैं, यही सब। जी। तो वो फिर जो खच्चर वाला जबरदस्ती करता है कि आप ऊपर चलिए? बहुत ज्यादा जबरदस्ती करता है, हम लोगों को लेके ही नहीं आना चाहता है। बोलता है एक काम करो, बच्चों को आप और कुछ लेडीजों को नीचे भेज दो, और जो आपके साथ लड़के हैं और आप लोग एक दो लड़की ऊपर चलिए। तो फिर हम बोले कि जाएंगे तो सब ऊपर जाएंगे या फिर सब नीचे जाएंगे? कितने लोग साथ में? हाँ। रास्ता कैसा था वहां का, किस तरीके का? रास्ता एक साइड में बड़े बड़े पेड़ थे और पहाड़ टाइप का था, और एक साइड में जो मिट्टी वाला पहाड़ जैसा होता है वो था, और एक साइड में जो खाई थी और कंकड़ वगैरह पड़े हुए थे। जो रास्ता था बहुत गंदा रास्ता था। जी जी। फिर कितने देर बाद जो है आपको सुनाई पड़ती है बंदूकों की आवाजें? जी मैं तो 2 दिन पहले उससे गई थी। मेरे को तो ये जो वहाँ पे हमला हुआ है वो 22 तारीख को हुआ है, मैं 20 अप्रैल को उधर थी। तो मैं जैसे ही यहाँ पे पहुँचती हूँ बनारस, और मैं विश्वनाथ टेम्पल में, मेरे को पता लगता है ऐसे ऐसे आप यहाँ बनारस आ जाते तब पता चलता है वहाँ पर इस तरह की घटना घटी? जी जी। तो इसका मतलब है कि जो आतंकवादी वो पहले से ही प्लान बना रहे थे कई दिनों से? मे भी हो सकता है, क्योंकि उनके जो मेरे से बात हुई, अगर वो सच है और उसकी एजेंसी जांच करती है वो निकलता है, तो पहले से ही कर रहे थे। और जो स्केच जारी हुआ है उनमें से 2 लगभग मिल भी रहे हैं। जी जी। वहाँ पर आप, जिससे आपके हस्बैंड जी साथ में थे, आप वहाँ पर झूठ बोलती हैं, कैसे आपको लगा कि हमें झूठ बोल देना चाहिए? मैं पहले से ही बोला ना, वो भैया वगैरह मेरे को बोले थे कि वहाँ पे कुछ भी अपने धर्म, अपने आइडेंटिफाई छुपा के रखना और कुछ भी ऐसा मत बोलना। लेकिन हम लोगों तो, मैं तो अपने लिए झूठ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि मेरा ओम बना हुआ था, ये भी पहनी हुई थी। 2-3 लोग ऐसे थे कि मेरे हस्बैंड के भी ये था, तो इनको मैं ये नहीं बताई थी कि मेरे हस्बैंड, मैंने बोला मेरे फ्रेंड्स लोग और भाई लोग हैं। हाँ तो फिर, और भाई लोग भी रुद्राक्ष वगैरह पहने हुए थे, तो हम लोग क्लियर दिख रहे थे। लेकिन जो मेरे साथ थे वो फुल पहने हुए थे, और वो जो है ऐसे कुछ कोई भी सिंदूर वगैरह में भी नहीं थी। सब लोग कुर्ता वगैरह और जींस टॉप में थे सब लोग। जी, उनको मुस्लिम तो बताते हैं। उनको मुस्लिम बता दिया था। जी जी।